बच्चों, खुशियां मनाओ और अपने अंदर शांति धारण करो, क्योंकि आज की वीडियो में आप सुनोगे नवरात्रों का तीसरा चरण। और तीसरा चरण होता है वो हमारा नाग कमल का होता है। नाभि में हमारी इच्छा होती है और जब इच्छा इंसान के अंदर जागृत हो जाती है तो वो तुरंत ही हमारे सांसारिक संस्कारों के ऊपर प्रभाव डालती है। जिस इंसान के संस्कार नाभि से नीचे के होते हैं, नाभि में रहने वाला इंसान इच्छाओं में लिप्त होता है और इच्छाएं बढ़ती बढ़ती तृष्णा का रूप ले लेता है। तृष्णा का मतलब होता है प्यास। क्रोधी इंसान कभी भी तृप्त नहीं होता, कामी इंसान कभी तृप्त नहीं होता, अहंकारी भी तृप्त नहीं होता। उसको प्यास पर प्यास लगी रहती है। इसका नाम होता है इच्छाओं का घर। इंसान जब इच्छा में लिप्त हो जाता है तो अपने पिछले संस्कारों को भी समाप्त कर देता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं चौथा नवरात्रा। चौथे नवरात्रे हमारे हृदय में, हृदय कमल में, यहाँ पर लक्ष्मी होती है। बच्चों, गौर से सुनना है इस बात को। लक्ष्मी के 4 हाथ दिखाए हुए हैं कल्पना के द्वारा कल्पित मूर्ति में। 4 हाथ का मतलब क्या होता है कि जब किसी संत महात्मा ने, किसी विद्वान ने लक्ष्मी की फोटो बनाकर दिखाया कि तुम्हारे हृदय में ये लक्ष्मी की शक्ति है, ये विष्णु के साथ जुड़ी हुई है, विष्णु हमारे अंदर विश्वसनीय शक्ति होती है, तो लक्ष्मी न तो तुम्हारी कभी थी और न तुम्हारी रहेगी। 4 हाथ का मतलब है ये चारों दिशाओं में खुली है। तुम्हारे पास है तो कल दूसरे के पास चली जाएगी, उसके पास है तो परसों तीसरे के पास जा सकती है। इसलिए लक्ष्मी को, माया को पकड़ कर मत बैठना। अगर माया को पकड़ कर बैठ गए तो ये सांसारिक संस्कार है आपके, और सांसारिक संस्कार हैं ये आपको खराब कर देगा, आपके जीवन को बिगाड़ देंगे। तो इसलिए ये था चौथा नवरात्रा। आप चलिए 5वें नवरात्रे में। 5वें नवरात्रा हमारे कंठों में सरस्वती होती है। सरस्वती का मतलब होता है विद्या की देवी। बाहर आप देखते हैं वीणा बजाती हुई, पलाथी मारकर बैठी हुई सरस्वती, लेकिन हकीकत मत मानना, हकीकत नहीं है। ये काल्पनिक मूर्ति है। कल्पना करके यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये सरस्वती यानी गायन विद्या जानने वाली, तुम्हारी वाणी वाली ये माता है, यहाँ पर शक्ति है, देवीय शक्ति है। इस शक्ति ये पलाथी मारे बैठी है। जिसके पास जो शक्ति होती है, जो विद्या होती है, सरस्वती होती है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी, वो अंत समय तक तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए वो पलाथी मारे बैठी है। और लक्ष्मी के 4 हाथ है, वो किधर जा सकती है। अब इसको समझना है आपको। तो ये था हमारा 5वां संस्कार। अगर सांसारिक है तो फिर क्या करेंगे, हम गाना बजाना करेंगे, अच्छे पैसे लेते हैं, वहाँ कथा कर दी, वहाँ ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया, वो हो गया। बस माया में इकट्ठे करते करते माया में लिप्त हो जाते हैं। तो फिर ये संस्कार कैसा रहेगा, विचार करो। ये संस्कार हमारा संसार में लिप्त होकर हमारे जीवन को तबाह कर देता है। आज है समीरी है, कल के लिए वो नहीं। जिस दिन संसार से जाओगे तो खाली हाथ जाना है। अब छठा संस्कार। छठा संस्कार हमारे बाएं स्वर में है। बाएं स्वर में काली माँ की शक्ति है।
और काली माँ की शक्ति को अगर हम देखते हैं तो उसके 8 हाथ दिखा रखे हैं और जीभ निकाली हुई दिखा रखी है और हाथ में खप्पर है और चक्कर है, पता नहीं क्या क्या तलवारें हैं और किसी का गला पकड़ रखा है, ऐसे भेंट लेने वाली दिखा रखी है। तो अगर हम इस संस्कार से जोड़ते हैं संसारिक वाले संस्कार से, तो ऐसे लोग जो काली माँ को पूजते हैं वो लोग जीवों की बलि देते हैं, अपनी उंगली ऐसे काट कर उसके खून का छींटा देते हैं और पता नहीं क्या क्या आडंबर रचाते हैं। ऐसे पाखंड, ऐसे अंधविश्वास में अगर हम चले जाएं तो ये संसारिक संस्कार हैं, तो ये क्या करेगा आपके जीवन को तबाह कर देगा। लेकिन उनके साथ रहने वालों का क्या होगा, उनका जीवन भी तबाह हो जाएगा। इसलिए बच्चों इस बात को बड़े गौर से समझना और जानना है। अगर इसको समझ लिया और जान लिया तो ये काली माँ ये नहीं है। काली माँ को अगर हमने जैसे व्रत लिया वैसा का वैसा चलता है। आइए अगला संस्कार 7वां वैष्णो माँ होती है। ये दाएं स्वर में हमारी आत्मा है और आत्मा कहाँ जुड़ी हुई होती है, परमात्मा से। और परमात्मा शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, परमात्मा शुद्ध होता है। तो ये वैष्णो माँ है, ये शुद्ध होती है बिल्कुल। उसमें अच्छा खाना पीना होता है, खीर फल के हलवा पूरी वगैरह अच्छे बनाते हैं, खान पान वो करते हैं। तो अगर हमने इसको संसार में जोड़ लिया, संसार की बातों में जोड़ लिया, तो खाना पीना तो शुद्ध होगा, लेकिन केवल हम उसका प्रयोग लक्ष्मी में करेंगे, माया को इकट्ठे करने में करेंगे। जब माया में इसका प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा, पतन, वो पतन करा देती है। फिर हमारा 8वां संस्कार यहाँ पर आज्ञा चक्र में संतोषी माँ का। संतोषी माँ इन दोनों के रास्ते ऊपर चलकर बनती है। संतोषी माँ की जब आप शक्ति देखते हैं तो माताएं बहनें शुक्रवार का व्रत भी करती है और 8 कमल यानी 8 बच्चों को खाना खिलाती हैं 8 कमलों के लिए। ये बाहर का अनुभव होता है कि 8 बच्चों का मतलब होता है कि हमारे 8 कमल हैं, इन कमलों में कपट की खटाई ना आ जाए। और कुछ पैसे देते हैं और देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 8 कमल हैं, इनको हम वो माया दें जो माया आगे भी हमारे साथ रहे। इस प्रकार ये संस्कार 8वां जो हमारा नवरात्रा है, ये इस संसार साथ जोड़ेंगे तो सांसारिक संस्कार में ये नीचे आ जाता है। अगर ऊपर वाले में जोड़ें तो यहाँ पर जाकर कुछ शुद्धिकरण हो जाता है। ये एक देवी शक्ति है। जब संतोषी माँ हमारे अंदर प्रचंड हो जाती है तो फिर ये आ गई दुर्गा। दुर्गा हमारे इस सहस्त्राल में है। यहाँ पर 10 हाथ वाली देवी दिखाते हैं और शेर पर बैठी दिखाते हैं। शेर कौन है, ये अहंकार है। इस अहंकार के ऊपर बैठी है, यानी सिंह को काबू कर रखा है उसने। इसको काबू करने के बाद जब ऊपर बैठी है यहाँ पर, तो उसके 10 हाथों में कहीं पे शंख है, कहीं पे चक्कर है, कहीं पर गदा है, कहीं पे तलवार है, कहीं कुछ ही है। तो यहाँ पर जाने के बाद इस संस्कार को, इस दुर्गा माँ को जिस संस्कार के साथ हम जोड़ते हैं वही संस्कार बन जाता है। मान लिया हमने तलवार वाले में जोड़ दिया तो क्या होगा, तलवार हाथ में लेकर हम काली माँ को मनाएंगे, कोई और कहीं जाएंगे, भैरों को मनाएंगे। ऐसे करके हम सब तरह से उल्टा पुल्टा करेंगे। तो बच्चों ये थे 16 संस्कारों के साथ नवरात्रे जुड़े हुए होते हैं। तो पहला कर्ज हमने उतारा 16 दिनों में अपने बुजुर्गों का, और 9 दिनों में कर्ज किसका उतारा, देवीय शक्तियों का। देवी हमारी हवा चलती ये भी देवी है। सूर्य हमारा एक देवता है जो हमें ऊर्जा देता है। जल भी एक देवता है जो हमें जीवन देता है। अग्नि भी एक देवता है जो हमारे जीवन को ऊपर उठाता है, अर्थात हमारा जीवन देता है।
इस प्रकार ये प्राण जो होते हैं, प्राण हमारी इन देवीय शक्तियों के कारण चलते हैं। अब इनके लिए हम 9 दिन तक तपस्या करते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। तो ये हुआ हमारा 9 देवियों के नवरात्रे। और जब आखिरी दिन, इस बार 10 नवरात्रे हैं, 10वें दिन अगर देवी को मनाएंगे, उनका भोग लगाएंगे या उनका उद्पान करेंगे, उस दिन 9 कन्याओं को खाना खिलाएंगे। 9 कन्याओं को खाना खिलाने का मतलब ये होता है कि हमारी सारी 9 देवियां हैं, इन 9 देवियों को हम तृप्त कर देंगे, उनको राजी कर देंगे, खुश कर देंगे, उनकी तपस्या करके उनके नाम से पुण्य कर्म में कुछ लगा देंगे। तो बच्चों, अब आपको नवरात्रि मनाने कैसे हैं? अब ये सवाल है, 2 मिनट के लिए आप पूरा ध्यान देकर सुने। नवरात्रि का शुरुआत कैसे करना है? जैसे हमारे गुरुद्वारे में 4 दरवाजे हैं चारों तरफ के, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम है आपको कि चारों तरफ एक कुंडा लेकर उसमें अन्न उगाना, यानी चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में क्यों उगाना है? इसका मतलब मैंने बताया, संसारिक संस्कार इनमें हो और एक संस्कार हमारा प्राकृतिक हो। तो जब देवीय शक्ति के पास जाते हैं तो हम प्राकृतिक संस्कार के साथ जुड़ जाते हैं, और प्राकृतिक संस्कार के साथ जुड़ते हैं तो अन्न कौन उगाता है? अन्न को उगाता कौन है? प्रकृति उगाती है। पैदा कौन देता है? प्रकृति देती है। जल को कौन पैदा करता है? प्रकृति करती है। इसलिए आपको अपने घर में, जो साधारण घर है उसमें तो एक रख लेना, लेकिन अगर यहाँ करना है तो चारों दिशाओं में आपको 4 कुंडों में अनाज उगाना है। चाहे आप गेहूँ उगाइए, चाहे जो उगाइए, जैसे भी उगाते हैं वो उगाइए, ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि आगे का समय कैसा होना है। और जोत जलाकर एक जोत जलाइए। जैसे हमारे तो यहाँ 4 मुंह की जोत होएगी, बाकी घरों में जोत जलाते हैं। जोत जलाने के बाद एक घट स्थापित करें, यानी एक गोला नारियल का, वो घट स्थापित करें और वो एक पानी के लोटे पर यानी कलश पर रखें। उस कलश पर रखने के बाद यूं ही आपकी दृष्टि होगी। अब इस बात को बड़े गौर से सुनना है। पहले नवरात्रि में जब आप पूजा करते हैं तो आपका ध्यान सीधा उसके ऊपर, ऐसे खुली आंखों से उसके ऊपर होना चाहिए, और अपने विचारों को दूर हटा दो। दूसरे विचार ना हो, एक ही विचार हो, सीधा रिद्धि और सिद्धि में। लेकिन वो रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए जो हमें प्रकृति से मिलाती है, जो देवीय शक्ति के रूप में होती है। संसारिक संस्कार नहीं, हमारा प्रकृति वाला संस्कार होना चाहिए। जैसे हमारे 39 नियम हैं, उसमें 20 बुरे कर्म तजने हैं, वो संसार के हैं, और 19 अच्छे कर्म पकड़ने हैं, वो हमारे प्राकृतिक हैं, वो प्रकृति वाले पकड़ने हैं हमें। इसी प्रकार जो जोत जलाते हैं या आप धूप अगरबत्ती लगाते हैं वो लगाइए, और पलाथी मारकर बैठकर पूर्व में मुंह करिए, पश्चिम में करिए, उत्तर में करिए और दक्षिण में करिए। ये अलग अलग देवियों का स्थान होता है, उस स्थान के अनुसार करिए। पहले शुरुआत में जब आप रिद्धि सिद्धि मनाते हैं तो किधर करना चाहिए आपको? वो दक्षिण में है, दक्षिण में मुंह करना है। इस प्रकार अलग अलग मुंह करके, और जैसे घरों में तो एक ही तरफ मुंह होता है, हमारे यहाँ गुरुद्वारे में है, इसमें हम आपको बताते रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आपको इस बार नवरात्रे में अपने अंदर की देवीय शक्तियों को प्रचंड करना है। और वो कैसे होगी? घट और उस कलश के ऊपर और जोत के ऊपर आपकी निगाह ऐसे होनी चाहिए, सीधी। अगर लगातार सीधी निगाह रखोगे तो वो घट है वो एकदम से भद्र भी जाएगा, यानी चढ़ जाएगा, और तुम्हारे अंदर की शक्ति है वो तुम्हारी जाग जाएगी, और सब कॉन्शियस माइंड है वो खुलना शुरू हो जाएगा। बाकी नवरात्रों के बीच में आपको ध्यान की विधि और बताई जाएगी, और उसको आप सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अंधविश्वास समाप्त हो जाए और काल्पनिक मूर्तियों की पूजा ना करें। बाकी पूजा करनी है तो हमारे अंदर वाली देवियों की पूजा करें, हमारे देवी शक्तियों की पूजा करें। तो इसलिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और इस वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना, लेकिन आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। सत साहिब।